नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एक ऐसा कानून पास हुआ है जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। इसका नाम है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। अखबारों से लेकर गली मोहल्ले तक हर कोई इसी की बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि ये गरीबों के लिए उम्मीद की किरण है, तो कोई इसे संविधान पर हमला बता रहा है। लेकिन सबसे आम सवाल ये है कि आखिरकार ये वक्फ क्या है, ये नया कानून क्या लेकर आया है और इससे आप और मेरे जैसे आम लोगों की जिंदगी में क्या असर पड़ेगा। आज हम इसकी हर बात को आसान भाषा में साफ साफ उदाहरणों के साथ समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी आपके साथ साझा कर दूं। अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस का फेस्टिवल चल रहा है, जिससे जुड़ करके आप बहुत सारी क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐप पर जाकर क्लासेस का लाभ उठाइए। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पर और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार ये वक्फ क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक खेत है। आप कहते हैं कि ये खेत मैं अल्लाह के नाम कर रहा हूं ताकि इसकी कमाई से मस्जिद बने, गरीबों को खाना मिले या बच्चों की पढ़ाई हो सके। इसे ही वक्फ कहते हैं। ये मुस्लिम समुदाय की वो संपत्ति है जो धर्म या समाज के भले के लिए दान की जाती है। भारत में करीब 8.5 लाख ऐसी संपत्तियां हैं जो लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन पर फैली है। इनकी कीमत लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद या मुंबई की हाजी अली दरगाह, इन्हें 30 राज्य वक्फ बोर्ड संभालते हैं। लेकिन कई बार इनमें गड़बड़ियां हो जाती हैं, जैसे जमीन पर कब्जा या पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाना। इसीलिए सरकार ने कहा कि अब कुछ करना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? सेक्शन 108 वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है, इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा आपने कानून बनाया है। 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। आज वो 4.9 लाख से बढ़ करके 8.72 लाख, उसको अगर हम सही तरीके से मैनेजमेंट करता तो हमारा मुसलमानों का ही नहीं है, देश का तकदीर बदल जाएगा। और मान्यवर तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 2 अप्रैल को लोकसभा में पास किया गया, जिसमें 288 लोग इसके साथ थे और 232 इसके खिलाफ। फिर 3 अप्रैल को राज्यसभा में 13 घंटे की लंबी बहस हुई और 128 वर्सेस 95 वोटों से इसे मंजूरी मिल गई। ये बिल पुराने 1995 के वक्फ कानून को बदलता है। तो अब आसान भाषा में इसके बड़े बदलावों को समझते हैं। पहला है, वक्फ बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम और 2 महिलाएं शामिल होंगी ताकि सबकी बात सुनी जा सके। दूसरा, पहले अगर कोई मस्जिद या कब्रिस्तान बरसों से चल रहा था तो उसे बिना कागज के भी वक्फ मान लिया जाता था। इसे वक्फ बाय यूजर कहते थे। अब ये खत्म हो गया है, यानी कागज दिखाने होंगे। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह ताकत दी गई है कि वो चेक करे और फैसला करे कि कौन सी जमीन वक्फ की है। और चौथा, हर वक्फ संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा ताकि गड़बड़ी ना हो। और पांचवा, वक्फ दान करने के लिए किसी को 5 साल तक इस्लाम मानना होगा। उदाहरण से समझे तो मान लीजिए एक गांव में 50 साल से कब्रिस्तान है, लेकिन उसके पास कोई कागज नहीं है। पहले वो अपने आप वक्फ मान लिया जाता था, लेकिन अब कलेक्टर जांच करेंगे। सरकार कहती है कि इससे साफ सफाई होगी, लेकिन हर कोई इस बात से खुश नहीं है। जो लोग इस कानून को सही मानते हैं उनका कहना है कि ये वक्फ को मजबूत करेगा। कैसे? मान लीजिए कर्नाटक में 29,000 एकड़ वक्फ की जमीन पर कुछ लोग गलत तरीके से कब्जा करके बैठे हैं। इसकी कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है। सच्चर कमेटी की 2006 की रिपोर्ट कहती है कि 70% वक्फ संपत्तियां बेकार पड़ी हैं या गलत हाथों में हैं। अगर इन्हें ठीक किया जाए तो हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। ये पैसा गरीब मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की मदद या छोटे अस्पताल बनाने में लगेगा। फिर पहले वक्फ बोर्ड में बड़े लोग ही बैठते थे, अब महिलाओं और कमजोर तबकों को भी जगह मिलेगी। मिसाल के लिए गरीब मुस्लिम महिला अपनी जमीन वक्फ में देना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि उसकी बात आगे कोई नहीं सुनेगा। अब नए नियम उसे हक देंगे। सरकार कहती है कि इससे चोरी चकारी रुकेगी और सबको फायदा होगा। अब समझते हैं दूसरे तरफ की बात। तो विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है।
संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है कि हर धर्म को अपनी संपत्ति खुद संभालने का हक है, लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को डालकर क्या ये हक नहीं छिन रहा? इसे भी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली में एक पुरानी मस्जिद है जो 200 सालों से चल रही है, लेकिन उसके पास पुराने कागज नहीं है। पहले उसे वक्फ मान लिया जाता था, लेकिन अब कलेक्टर कह सकते हैं कि ये वक्फ नहीं है और सरकार उसे वापस ले सकती है। लोग डरते हैं कि इससे मस्जिदें, कब्रिस्तान और मदरसे खतरे में पड़ जाएंगे। सूरत में 2022 में एक सरकारी इमारत पर वक्फ ने दावा किया था, लेकिन वो खारिज हो गया। ऐसे में कलेक्टर को ज्यादा ताकत मिलने से ऐसे मामले और भी बढ़ सकते हैं। विपक्ष कहता है कि मुस्लिमों को कमजोर करने की चाल है। उत्तर प्रदेश में 11,400 हेक्टेयर लैंड वक्फ की, 14,000 हेक्टेयर में से 14,500 में से 11,500 हेक्टेयर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया गया है। उसमें इमामबाड़ा है, उसमें प्राचीन मस्जिदें हैं, उसमें 500-500 साल के पुराने कब्रिस्तान हैं। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के सेक्युलरिज्म की। हमारे देश में लगभग 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई और लगभग 1.7% सिख और बाकी दूसरे धर्म मौजूद हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सरकार हर धर्म को बराबर सम्मान दे। सरकार कहती है कि वो ऐसा ही कर रही है। मिसाल के लिए तमिलनाडु में एक सरकारी विभाग है, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स यानी HRNCE। ये 36,000 मंदिरों को संभालता है। अगर कोई मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है तो HRNCE उस पैसे को इकट्ठा करता है और मंदिर की मरम्मत या गरीबों की मदद में लगाता है। तो वक्फ पर भी ऐसा करना ठीक है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर सिर्फ वक्फ पर यह नियम लगा तो बाकी धर्मों पर क्यों नहीं? संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। अनुच्छेद 25 धार्मिक आजादी देता है। अगर किसी मंदिर में गैर हिंदू को बिठाया जाए तो क्या होगा? 2020 में देश में लगभग 857 बार धार्मिक तनाव हुआ था। तो क्या यह कानून उसे और बढ़ाएगा? अब सोचिए कि क्या यह कानून सिर्फ मुस्लिमों तक रुकेगा? देश में हिंदू मंदिरों की 4 लाख संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। तमिलनाडु में हमने जिस HRNCE की बात की, ये विभाग 1959 में बना था ताकि मंदिरों में गड़बड़ी ना हो। मिसाल के लिए मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में जो पैसा चढ़ता है, HRNCE उसे ले लेता है और मंदिर को ठीक करने या स्कूल बनाने में खर्च करता है। अगर वक्फ में ये नियम काम कर गया तो सरकार कह सकती है कि चलो मंदिरों पर भी ऐसा ही करें ताकि वहां का पैसा सही जगह जाए। ऐसे ही सिखों का एक संगठन है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC। ये पंजाब में गुरुद्वारों को चलाता है। 1920 में सिखों ने इसे बनाया ताकि गुरुद्वारे पुजारियों की जागीर ना बने। स्वर्ण मंदिर में हर दिन 1 लाख लोग लंगर खाते हैं और SGPC उसका पूरा इंतजाम करता है। इसका बजट लगभग 1,000 करोड़ रुपए है। अगर सरकार वक्फ की तरह गुरुद्वारों में दखल देगी तो SGPC कह सकता है कि हमारी आजादी छिन रही है। ऐसे में यह कानून आगे चलकर बाकी धर्मों को भी छू सकता है। ऐसे में वर्तमान सरकार कहती है कि वक्फ में बदलाव बहुत जरूरी था। 2019 में उसने 1 लाख संपत्तियों का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 20% काम हुआ। 2023 में CAG ने पाया कि 200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। सरकार कहती है कि अब डिजिटल रिकॉर्ड और सख्त नियम से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि तरीका गलत था। 15 राज्यों में लोग सड़कों पर उतरे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 1 करोड़ लोगों ने अपनी शिकायतें भेजी, पर उन्हें सुना नहीं गया। मिसाल के लिए नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने समर्थन दिया, लेकिन उनके अपने कुछ नेता नाराज हैं। तो क्या ये सचमुच सुधार है या कुछ और है? दोस्तों, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम एक हकीकत बन जाएगा। एक तरफ गरीबों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की उम्मीद का सपना है, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर खतरे का बादल है। क्या ये भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ देगा या संविधान की बुनियाद को हिला देगा? क्या ये सबके लिए फायदा लेकर आएगा या समाज में नई दूरियां बनाएगा? जवाब अभी भी साफ नहीं है। तो दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अच्छा है या बुरा है, अभी कुछ कहना मुश्किल है। सरकार कहती है कि ये गरीबों और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए है, जबकि विपक्ष कहता है कि संविधान और सेक्युलरिज्म को खतरे में डाल रहा है। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।